कृषि मंत्री की प्रेस वार्ता, कहा एमएसपी पर खरीद को बढ़ाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त का जयंती समारोह, मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जताई चिंता, देश में निगरानी के साथ सतर्कता पर जोर। और कोरबा में नशे के खिलाफ पुलिस विभाग ने निजात जागरूकता दौड़ का किया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि मिल रही है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि डीबीटी योजना के माध्यम से किसानों के खातों में 3,81,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बिचौलिए की भूमिका अब खत्म हो गई है और इससे पारदर्शिता आई है और किसानों को भी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खर्च कई गुना बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया है। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी, अब 21-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिससे गरीब वर्ग को कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 3,90,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सारा देश और सारी चीजें बंद थी, लेकिन देश के हर गरीब आदमी को खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उसके परिणाम स्वरूप लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए का इस पर व्यय हुआ। मोटे अनाज की खरीद के बारे में जानकारी देते हुए श्री तोमर ने बताया कि 7 राज्यों ने 13 लाख टन मोटा अनाज खरीदा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली से लौट आई हैं। रायपुर लौटने पर उन्होंने विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रवास के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा हुई। उनको प्रदेश के सभी विषयों की जानकारी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधन विधेयकों के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की सारी गतिविधियों पर चर्चा की गई। ये विषय भी मैंने बताया। राज्यपाल ने कहा कि अपने विधि सलाहकार की सलाह पर उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को 10 प्रश्न भेजे हैं। सरकार की ओर से उनका जवाब आने के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान निर्माण समिति की हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में श्री बघेल ने स्वर्गीय गुप्त को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुप्त ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में भागीदारी निभाई, बल्कि वे एक सच्चे समाजसेवी, शिक्षाविद और छत्तीसगढ़ के युग पुरुषों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री गुप्त का जीवन वर्तमान समय में प्रेरणादायक होने के साथ ही युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन भी देता है। समारोह में उनके जीवन पर आधारित पुस्तक सुरता विधान पुरुष का विमोचन हुआ, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज दोपहर कसडोल विधानसभा के ग्राम पंचायत ओड़ान पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया और राज्य गीत से भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त 31 मार्च से पहले खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी रागी की खरीदी भी हमने शुरू की। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में 11 करोड़ 68 लाख रुपए का भूमि पूजन और 26 करोड़ 39 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी स्मृति में बनाए गए भव्य ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ भी किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बीते 4 मई से अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात का आगाज किया है, जो निरंतर जारी है। अब तक मुख्यमंत्री श्री बघेल बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों समेत बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के अनेक जिलों में आम जनों से भेंट मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। भेंट मुलाकात अभियान की कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं से भी रूबरू होते हुए समाधान निकाल रहे हैं। महामारी के एक जटिल दौर के बाद चीन में फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कल कहा कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए विस्तृत जानकारी मांगी गई है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने चीन से अनुरोध किया है कि वो संगठन को सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध पिछले साल की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि श्री टेड्रोस ने कहा कि महामारी की समाप्ति की घोषणा के लिए अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है। कोविड को लेकर सरकार भी सतर्क है। उच्च स्तरीय बैठक लेकर सतर्कता कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि हमारे देश में कोविड को लेकर एक मजबूत निगरानी तंत्र है, इसलिए कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है। मल्टी प्रॉन्ग सर्वेलेंस का प्रावधान है। ऐसा कोई रेड अलर्ट हमारे अपने देश में कोई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर पैनिक। वी आर एब्सोल्युटली इन सेफ जोन। दिस नेशन हैज वेरी हाई कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन। हम सबको ये ख्याल रखना है कि किसी भी व्यक्ति में, आजकल के मौसम है, ठंड का मौसम है, उसमें हमें अगर खांसी जुकाम होता है तो अपना टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है ये कोविड हो, लेकिन मोस्ट लाइकली कुछ और वायरस जो आम आते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, वो होंगे। तो वो करेंगे तो डिटेक्शन होगी, इसमें मदद हमें मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पब्लिक में हम ग्रुप में हैं, लार्ज ग्रुप में हैं, तो फिर मास्क का प्रावधान हमें, जैसे हम लोग करते आए हैं, उसी तरह के उसको करना चाहिए। तो ये प्रक्रिया हमें और चुस्ती से इसको अपनाना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोविड को लेकर बैठक बुलाई।
कोरबा जिले में नशे के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा निजात जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस जागरूकता महाअभियान में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। एसपी संतोष सिंह और कलेक्टर संजीव झा ने निजात जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही नाटक के जरिए नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक भी किया गया। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने पुलिस विभाग के इस प्रयास को सराहनीय बताया। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान से जहां आम लोगों पर इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है, तो वहीं अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए, जागरूकता के लिए सतत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज निजात बैनर के तत्वावधान में यहाँ पे एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे NGOs के लोग, जो प्रगतिशील बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मीडिया के आप लोग के सभी सम्मानित साथीगण यहाँ थे। और जागरूकता कार्यक्रम के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो अवैध नशा है वो कितना खतरनाक है। उसके बाद एक छोटी सी दौड़ का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी लोगों ने बहुत ही जोश से, उत्साह से भाग लिया। इससे ये संकेत मिलते हैं कि लोग इस कार्यक्रम के प्रति कितने सकारात्मक हैं। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि कोरबा पुलिस नशे के खिलाफ निजात अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पिछले 6 महीनों में अवैध नशे के खिलाफ 1000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए। जो नशा है, चाहे ड्रग्स, नारकोटिक्स हो, अवैध शराब हो, उसके खिलाफ ही निजात अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ साथ जन जागरूकता के आयोजन भी किए जा रहे हैं। आज उसी क्रम में एक निजात रन नशे के खिलाफ एक दौड़ रखी गई थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिकगण, प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण, विभिन्न स्कूल कॉलेज के आए हुए बच्चे, जनप्रतिनिधिगण इसमें अपनी सभी में सहभागिता दी, जो ये दिखाता है कि हम सभी कोरबा जिले को नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग आने वाले समय में लड़ाई और तेज करेंगे। सबसे साथ साथ मैं अपील भी करता हूँ कि नशे के खिलाफ हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझें और इस नशे के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर खड़े हो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी भविष्य की पीढ़ी है, उसको हम लोग नशे से बचा सकें। निजात जागरूकता अभियान से आम नागरिक भी जुड़ रहे हैं, जिससे नशे के खिलाफ लोगों की एकजुटता बढ़ रही है। कांकेर में स्कूली बच्चों को वन संरक्षण से जोड़ने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है। जिला प्रशासन इसके लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसी कड़ी में अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा में स्कूली बच्चों को वन प्रबंधन की जानकारी दी गई। इन बच्चों को वन मितानों ने वनों की रक्षा की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों ने कहा कि वे अब वनों को बचाने की अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे। हमारी वो कार्यक्रम हुई, उसमें हमने आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी और उसमें हमें बताया गया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए, कैसे टाइप से काटना चाहिए उसके बारे में बताया गया और वृक्षारोपण कैसे करते हैं उसको बताया गया। हमें 2-3 जगह भ्रमण के लिए लेके गया था, वहाँ पे बहुत अच्छी बातें सिखाई हम लोगों को। हमें यहाँ से बहुत सारी जगह ले जाया गया और वहाँ ले जाके ये बताया गया कि वृक्षारोपण कैसे होता है, फिर क्या लाभ होता है, वृक्षों को किस चीज़ से हानि होती है, किस चीज़ से लाभ होता है, और वृक्षारोपण और वन विभाग और पर्यावरण के बारे में बताया गया, पर्यावरण की लाभ हानि के बारे में बताया गया। दूसरी तरफ से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि पृथ्वी का हर जीव बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे दीमक, सांप, बहुत सारी वो हमारे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण है। नर्सरी में पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया। फिर 2-4 स्थानों पर भ्रमण के लिए ले जाया गया और बहुत अच्छी बातें सिखाई गई हम लोगों को। डीएफओ जाधव श्री कृष्ण ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण से प्रकृति के साथ साथ मानव का अस्तित्व भी संतुलित रहता है। उनको नेचर के प्रति, पर्यावरण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना, एक फोर्स डेवलप करना जो नेचर के संरक्षण के लिए, वन्य प्राणी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो आगे चल के कार्य कर सके। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे हम छोटा सा वन क्षेत्र का एक
ट्रैक करवा रहे हैं। उसके साथ वानी की जो गतिविधियाँ होती है, वनों में वानी की जो कार्य होते हैं उसके संबंध में उनको जानकारी देते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण से रिलेटेड कुछ गेम्स, कुछ क्विज इत्यादि कार्यक्रम उसमें कराए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जल संरक्षण और औषधीय पौधों के बारे में भी जानकारी दी गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।